हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर्स में जून माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी उसको आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी कर को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है गुजरात में। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इफ्को के द्वारा बनाया गया जो नैनो यूरिया तरल संयंत्र है उसका उद्घाटन किया है कलोल नामक स्थान पर, जो कि गुजरात में है। दोस्तों, इस संयंत्र की जो कुल लागत है वो है 175 करोड़ रुपए, और इसमें डेली यानी प्रतिदिन 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन किया जाएगा। इस संयंत्र में दोस्तों जो यूरिया है उसको लिक्विड फॉर्म में बनाया जाएगा, और वही लिक्विड फॉर्म में बनी हुई यूरिया जो है वो किसान उपयोग करेंगे, जिससे उनकी आय में, जो उनकी इनकम है, उसमें बढ़ोतरी होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, वरुण सिंह का नाम आपने सुना होगा। पिछले साल सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से मृत्यु हो गई थी, और उसमें 14 लोग मारे गए थे। तो दोस्तों, जो वरुण सिंह थे उसमें शामिल थे, और सबसे लास्ट में जो व्यक्ति की मौत हुई थी या जो शहीद हुए थे वो कौन थे? वरुण सिंह। ठीक है दोस्तों, तो वरुण सिंह को शौर्य चक्र से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। किस लिए सम्मानित किया गया है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कैप्टन वरुण सिंह ने 2020 में उड़ान के दौरान एक तेजस लड़ाकू विमान को बचाने का काम किया था। तो इसी काम के लिए उन्हें 2022 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो दोस्तों, जो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती है उन्हें लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, यानी जो लोकपाल अध्यक्ष हैं वो अतिरिक्त प्रभार के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रदीप कुमार मोहंती। वर्तमान लोकपाल में 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों? 6 सदस्य हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इससे पहले 23 मार्च 2019 को न्यायमूर्ति पीसी चंद्र घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल के रूप में पद की शपथ दिलाई थी। दोस्तों, लोकपाल होता है एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था जो केंद्र स्तर पर होती है, राज्य स्तर पर लोकायुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, एक लोकपाल का जो प्रमुख होता है और उसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, या फिर उनकी आयु 70 वर्ष हो जाए तो उनका वही कार्यकाल माना जाएगा। अगला प्रश्न है, खबरों में रही बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती हैं? तो ये दोनों ट्रेनें जो हैं वो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। तो इनको अभी हाल ही में कोविड के बाद शुरू किया गया है। तो जो कोलकाता और खुलना के बीच एक्सप्रेस चलती है वो है बंधन एक्सप्रेस, जो सप्ताह में 2 दिन चलती है। मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका के बीच चलती है, जो कि सप्ताह में 5 दिन चलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब है वो जीता है सर्जियो पेरेज ने। तो दोस्तों, मैक्सिको के रेसिंग ड्राइवर हैं सर्जियो पेरेज, जो कि रेड बुल से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है, और वो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले पहले मैक्सिको के खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? फेरारी के रेसिंग ड्राइवर कार्लोस सेंज। कौन रहे हैं दोस्तों? कार्लोस सेंज। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, एसएसबी के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो बने हैं एस.एल. थाउसेन। कौन बने हैं दोस्तों? एस.एल. थाउसेन। मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं एस.एल. थाउसेन, जो कि बीएसएफ में सुरक्षा के यानी कि बीएसएफ के विशेष महानिदेशक के में वो काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें एसएसबी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। एसएसबी में उन्होंने राजेश चंद्रा का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, जो हॉकी एशिया कप 2022 है उसमें भारत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। गोल्ड मेडल साउथ कोरिया ने, सिल्वर मेडल मलेशिया ने,
और इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। दोस्तों 2022 मेंस हॉकी एशिया कप का जो आयोजन है वो 23 मई से 1 जून के बीच इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया है। अगला प्रश्न है, आयु ऐप को हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आयु ऐप जो है वो हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधों को विकारों को दूर करने के लिए और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु ऐप को लॉन्च किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो आयु ऐप है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है वो बना है कौन? अमेरिका। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है, जबकि चाइना और भारत के बीच 115.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। इसके अलावा और देशों की बात करें तो दोस्तों भारत और यूएई के बीच 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, भारत और सऊदी अरब के बीच 42.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। तो दोस्तों ये हैं भारत के व्यापारिक भागीदार। अगला प्रश्न है, हाल ही में भजन सोपोरी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों भजन सोपोरी जो है वो एक संतूर वादक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। उनका जन्म 1948 में हुआ था कश्मीर घाटी के सोपोर में। ठीक है, और उनका संबंध जो है संगीत के सूफियाने घराने से है। 1992 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार और 2004 में पद्मश्री पुरस्कार उन्होंने जीता था। 2009 में उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है दोस्तों कि जो भजन सोपोरी हैं वो एक संतूर वादक हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? तो दोस्तों ये नाम जो है वो तुर्की ने बदला है। तुर्की ने इससे पहले फरवरी में ही ये घोषणा कर दी थी कि वो अपना नाम बदलने जा रहा है और उसने यूनाइटेड नेशन में उसने अपनी अपील दायर की थी कि वो अपना नाम जो है वो तुर्की की जगह क्या करना चाहता है? तुर्कीये करना चाहता है। तो अब इसको यूनाइटेड नेशन ने स्वीकार कर लिया है। तो अब जो तुर्की का नाम होगा वो क्या होगा? तुर्कीये होगा। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रेचप तैयब एर्दोगन, उनका कहना यह है कि जो ये तुर्कीये शब्द है ये तुर्की की सही इमेज सामने में मदद करेगा। दोस्तों तुर्की की अगर हम बात करें तो कैपिटल है अंकारा, लार्जेस्ट सिटी है इस्तांबुल और प्रेसिडेंट कौन है? रेचप तैयब एर्दोगन। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है? तो दोस्तों जो मिताली एक्सप्रेस है ये भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई है। ठीक है, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें बांग्लादेश ही ऐसा देश है जहां पर अपन ट्रेन चला रहे हैं। कुछ बांग्लादेश के अलावा नेपाल में भी चलती हैं भारत की ट्रेनें, लेकिन आपको बांग्लादेश जरूर याद रखना है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी जो ट्रेन चलाई गई है उसका नाम है मैताली एक्सप्रेस। ठीक है, और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो मैत्री एक्सप्रेस है ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है और बंधन एक्सप्रेस ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। और तीसरी ट्रेन कौन हो गई दोस्तों? मिताली एक्सप्रेस, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के ढाका के बीच चलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 जून को। ठीक है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस में आपको ये याद रखना है कि थीम क्या है। तो थीम है ओनली वन अर्थ। और इस कार्यक्रम का यानी विश्व पर्यावरण दिवस का जो मेजबानी की है इस वर्ष वो किस देश ने की है? वो की है स्वीडन ने। किसने की है दोस्तों? स्वीडन ने। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। स्टॉकहोम को याद रखिएगा, ये स्वीडन की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष सिंगल्स का खिताब जो है फ्रेंच ओपन में वो जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है दोस्तों, तो स्पेन के हैं राफेल नडाल, तो उन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हरा करके फ्रेंच ओपन का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ठीक है, इस जीत के साथ वो सबसे उम्र दराज फ्रेंच ओपन जीतने वाले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने 36 साल की उम्र में फ्रेंच ओपन जीता है। दोस्तों अगर हम बात करें राफेल नडाल की, तो
जो फ्रेंच ओपन जीता है वह उन्होंने 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। और सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? राफेल नाडाल। दोस्तों महिला सिंगल्स की अगर हम बात करें तो विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की येगा स्विटेक ने जीत हासिल की है फ्रेंच ओपन में। अगला प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ बनी है कौन? ए मणि मेखलाई। कौन बनी है दोस्तों? ए मणि मेखलाई। उन्होंने जी राजकिरण की जगह ली है। यूनियन बैंक की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और फाउंडर है इसके सेठ सीताराम पोद्दार। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन करके पेट्रोल में एथेनॉल के मिलाने को बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य किस वर्ष तय किया है? देखिए दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लाई गई थी, जिसके तहत ये कहा गया कि 2030 तक, कब तक दोस्तों? 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। लेकिन अब इस लक्ष्य को घटाकर ये कहा गया है कि अब 2025 तक 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा, किसमें? पेट्रोल में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2025। अगला प्रश्न है, भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल 4000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है और जमीन से जमीन पर मार करती है। ठीक है, और यह मिसाइल 20 मीटर लंबी है, 1.5 मीटर चौड़ी है और 17 टन इसका वजन है। यह मिसाइल 1000 किलो वजन तक की विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखती है। अगला प्रश्न है, एक्स संप्रीति एक्स भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो दोस्तों जो संप्रीति एक्स है ये भारत और बांग्लादेश के बीच अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। तो अब हम कुछ देशों के बीच होने वाले अभ्यास भी डिस्कस करते हैं कि भारत वो कौन से देश हैं जो अभ्यास करते हैं। तो वायुसेना अभ्यास है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट, तो ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। बोंगो सागर जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। पैसेज अभ्यास जिसे पासेक्स बोलते हैं, ये रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नेवी के बीच होता है। जिमैक्स जो है भारत और जापान के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों एसबीआई के नए एमडी कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी। ठीक है दोस्तों, यहां पर बात आई है एसबीआई की। तो एसबीआई की स्थापना जो है वो 1 जुलाई 1955 में की गई थी। एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1959 में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है वर्तमान में? दिनेश कुमार खारा हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली फिशिंग कैट की जनगणना कहाँ की गई है? तो दोस्तों दुनिया की जो पहली फिशिंग कैट की जनगणना है वो कहाँ पर की गई है? चिल्का झील में की गई है। तो उड़ीसा की जो चिल्का झील है वहां पर यह देखा गया है कि कितनी फिशिंग कैट हैं। फिशिंग कैट क्या करती हैं दोस्तों? जो झील हैं, नदियां हैं, वहां पर मछली को मारकर खाने का काम करती हैं। अब दुनिया में इसकी जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है, तो इसी को देखते हुए चिल्का झील में पहली बार और दुनिया में पहली बार फिशिंग कैट की जनगणना की गई है। अगला प्रश्न है, गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। तो दोस्तों जो गरुड़ एरोस्पेस है ये एक ड्रोन बनाने की कंपनी है और इसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वो बने हैं विराट कोहली। ठीक है दोस्तों, तो पूर्व कप्तान है भारत के क्रिकेट के विराट कोहली, तो वो इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। और दोस्तों पहले नंबर पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके 451 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दूसरे नंबर पर है अर्जेंटीना के फुटबॉल कप्तान और एफसी बार्सिलोना के दिग्गज लियोनेल मेसी, जिनके 334 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगला प्रश्न है, किस महिला क्रिकेटर ने
क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लिया है? तो मिताली राज। मिताली राज ने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 1999 में डेब्यू किया था। उन्होंने 232 ओडीआई मैच खेले हैं, यानी 232 ओडीआई मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 7,805 रन बनाए हैं। कितने? 7,805 रन बनाए हैं। और इनका जो औसत रहा है वो 50.68 का रहा है। 7,000 रन के आंकड़े तक पहुंचने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज हैं। उन्होंने भारत के लिए 12 टेस्ट मैच भी खेले हैं, जिसमें 699 रन बनाए हैं। 89 टी20 मैचों में उन्होंने 2,364 रन बनाए हैं। दोस्तों, अगर हम तीनों फॉर्मेट की बात करें तो उन्होंने 10,868 रन बनाए हैं, जो कि अभी तक किसी भी महिला क्रिकेटर ने नहीं बनाए हैं। उन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और इसके अलावा आप शेयर भी कर दें, जिससे आप अपने चैनल स्टडीकर को सपोर्ट कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत 180 देशों में 180वें स्थान पर रहा है, यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सबसे घटिया प्रदर्शन रहा है भारत का, 180 देशों में सबसे नीचे। ठीक है, तो 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं के द्वारा जारी किया गया था। दोस्तों, इस इंडेक्स में या इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत जो है वो 180वें स्थान पर है और डेनमार्क जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने ड्रोन नीति को हाल ही में मंजूरी दी है और सरकार का ये कहना है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में पब्लिक सर्विस है उसको मदद मिलेगी इस नीति के माध्यम से। तो हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है और एक और कैपिटल है, शीतकालीन कैपिटल है, जिसका नाम है धर्मशाला। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर हैं। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। अगला प्रश्न है, पीस कीपिंग सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 में भारत की सेना ने भाग लिया है। इस अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो मंगोलिया में किया गया। यानी जो खान क्वेस्ट नामक अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? मंगोलिया में किया गया है। 16 देशों ने इसमें भाग लिया था। 2003 से यह जो अभ्यास है लगातार होता आ रहा है। 2006 में जाकर के मल्टीनेशनल अभ्यास बना था। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो ये मिला शेरशाह को। किसको मिला दोस्तों? शेरशाह को। शेरशाह मूवी का निर्देशन जो है वो विष्णुवर्धन ने किया और इसमें मुख्य किरदार निभाया था सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। बेस्ट फिल्म तो शेरशाह थी। बेस्ट एक्टर कौन थे? विकी कौशल। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? कृति सेनन। बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कौन है? आशीष कौर। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल कौन है? जुबिन नौटियाल। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया है? तो दोस्तों उसका नाम है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड जो हैं वो अगली 1 जनवरी 2023 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेने वाले हैं। ठीक है, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है, यानी 2023-24 के लिए उन्हें चुना गया है। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 साल का होता है और भारत का जो कार्यकाल है वो दिसंबर 2022 में समाप्त होने वाला है। ठीक है, अल्बानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात जो हैं वो यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, उनके नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो यह जो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं उनमें से एक अंग है ये। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 होते हैं अस्थायी। ठीक है, तो स्थायी सदस्यों के नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अगला प्रश्न है, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों कौन? राहुल श्रीवास्तव। 73वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? भरत सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2022 का, इसमें सबसे अधिक पदक जो हैं वो हरियाणा ने जीते हैं। किसने जीते हैं दोस्तों? हरियाणा ने। हरियाणा ने कुल 122 पदक जीते हैं, जिसमें से 43 गोल्ड, 36 सिल्वर और 43 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, तीसरे पर कर्नाटक, चौथे पर केरल, पांचवें पर मणिपुर और छठे स्थान पर दिल्ली रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो इनका आयोजन 2018 से किया जा रहा है। ठीक है, 2019 में पुणे के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। अगला प्रश्न है, 2022 के लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये चुना गया है एंजेलो मैथ्यूज को। किसे चुना गया है दोस्तों? एंजेलो मैथ्यूज। तो श्रीलंका की क्रिकेटर हैं एंजेलो मैथ्यूज और पाकिस्तान की क्रिकेटर हैं तोबा हसन। तो इन दोनों लोगों को मई माह में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, हरिचंद का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों भारत के वो एक महानतम एथलीट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 2 बार ओलंपिक और 2 बार एशियाई खेलों में भाग लिया है। दोस्तों 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक और मॉस्को के 1980 के ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? तो ये कहां पर आयोजित की गई, कहां पर संचालित की गई है? कोयम्बतूर और शिरडी के बीच में। ठीक है, तो हाल ही में भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन यानी इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन तमिलनाडु के कोयम्बतूर से उत्तर महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी के बीच संचालित की गई है। भारतीय रेलवे ने प्राइवेट कंपनी को यह ट्रेन आने वाले 2 सालों के लिए लीज पर दी है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आरती प्रभाकर का संबंध अमेरिका से है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, तो उनके विज्ञान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरती प्रभाकर को। वो एरिक लैंडर की जगह लेने वाली हैं। भारती का जन्म जो है वो भारत में हुआ, आरती का जो जन्म है वो भारत में हुआ है और उनका जो पालन पोषण है वो टेक्सास अमेरिका में हुआ है। अगला प्रश्न है, देश का कौन सा राज्य साल 2021-22 में सबसे ज्यादा चीनी का प्रोडक्शन करने वाला राज्य बना है? तो दोस्तों सबसे अधिक चीनी का उत्पादन किया है महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र ने कितना उत्पादन किया है 2021-22 में? 138 लाख टन। उत्तर प्रदेश ने 104 लाख टन, कर्नाटक ने 60 लाख टन और गुजरात ने 12 लाख टन का उत्पादन किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष 2022 का आयोजन किया है? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसका उद्घाटन जो है वो संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया है। इस उत्सव में 15 देशों के लगभग 425 लेखक, कवि, अनुवादक और आलोचक शामिल हुए थे। इसमें 60 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल थे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो उन्मेष नामक साहित्य उत्सव है ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमजा आब्दी बरे किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो वो सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सोमालिया की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है मोगादिशु। अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर स्थित एक देश है और अफ्रीका पर सोमालिया का सबसे लंबा समुद्र तट है। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो पॉइंट हैं वो नोट करते जाइएगा। सोमालिया के प्रेसिडेंट और याद रखिएगा कौन है? हसन शेख मोहम्मद। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस वेब ब्राउजर को जून 2022 में रिटायर कर दिया है? तो उसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या नाम है दोस्तों? इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब ये बंद क्यों किया है तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जो यूजर्स की संख्या थी वो कम हो गई थी और मार्केट में बहुत सारी कंपटीशन हो गई थी, तो इसलिए इस इंटरनेट एक्सप्लोरर को 27 साल के बाद 15 जून 2022 को रिटायर कर दिया है। इसको लॉन्च कब किया गया था? 1995 में, और 2013 में इसका आखिरी वर्जन आया था। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन
किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? भारत में किया जाएगा। ठीक है, तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाना है और फीफा ने स्थानीय आयोजन समिति के साथ मिलकर अंडर 17 विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, गौतम अदानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है इसका R.N. भास्कर। कौन है दोस्तों? R.N. भास्कर। तो R.N. भास्कर के द्वारा गौतम अदानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो इस पुस्तक में दोस्तों जो उद्योगपति हैं गौतम अदानी, तो उनके जीवन के बारे में बताया गया है और ऐसी कुछ बातें बताई गई हैं जो अज्ञात है, यानी उनके स्ट्रगल को बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने सफलता हासिल की गई। तो याद रखिएगा कि जो गौतम अदानी द मैन ऑफ हु चेंज इंडिया नामक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? R.N. भास्कर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है असम। कौन बना है दोस्तों? असम बना है। तो असम जो है वो 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रुचिरा कंबोज किस संगठन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि चुनी गई है? तो दोस्तों जो रुचिरा कंबोज हैं वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि चुनी गई हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में भूटान में भारत की राजदूत के रूप में काम कर रही हैं। ठीक है, और वह संयुक्त राष्ट्र में किसकी जगह लेंगी? TS तिरुमूर्ति की। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली किस देश में पकड़ी गई है? तो ये पकड़ी गई है दोस्तों कंबोडिया में। कहाँ पर पकड़ी गई है? कंबोडिया में। और यह बहुत ही बड़ी स्ट्रिंगे मछली थी जो कि 3.98 मीटर लंबी थी और 2.2 मीटर चौड़ी थी। ठीक है, किस नदी में पकड़ी गई है? तो याद रखना है मैकोंग नदी में पकड़ी गई है। अगला प्रश्न है, गुस्तावो पेट्रो किस देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है दोस्तों, उन्होंने 19 जून 2022 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में 50.5% वोट हासिल किए हैं। और अगर हम बात करें गुस्तावो पेट्रो की, तो वह एक पर्यावरण और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में किस शहर को दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान मिला है? तो ये मिला है वियना को। और वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो वो दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है। भारत के अगर हम शहरों की बात करें तो दिल्ली 140वें नंबर पर है, मुंबई 141वें नंबर पर है, और जो सीरिया की राजधानी दमिश्क है वो इस सूची में सबसे नीचे है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस IPS ऑफिसर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का प्रमुख नियुक्त किया है? तो NIA के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? दिनकर गुप्ता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, न्यायाधीश अमजद एहतेसम सईद ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो वो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न है, इसरो ने जून 2022 में किस स्थान से संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों किसने? फ्रेंच गुआना, यानी कि इसरो के द्वारा फ्रेंच गुआना से GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो 23 जून 2022 को फ्रेंच गुआना के कोरो नामक स्थान से संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए इसरो के द्वारा बनाए गए GSAT-24 को फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रो लीग में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने 22 जून 2022 को रॉटरडैम, जो कि नीदरलैंड का एक शहर है, वहां पर आयोजित FIH प्रो लीग में पहले सीजन में तीसरे स्थान पर रहने के लिए दूसरे चरण के मैच में अमेरिका को 4-0 से हराया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क ने महामारी घोषित किया है? यानी वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क जो है उसने अभी हाल ही में मंकी पॉक्स को महामारी घोषित किया है। 58 देशों में फैल चुका है कौन? मंकी पॉक्स। तो इसके बाद
जो वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क है उसने इसको महामारी घोषित किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का चीफ किसे नियुक्त किया है? तो आईबी के जो चीफ हैं वो कौन बनाए गए हैं? तपन कुमार ढेका। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर किस अंतरराष्ट्रीय समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये G20 की बैठकों की मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों। चूंकि जो G20 का आयोजन है वो 2023 में भारत में होना है, तो आयोजन तो दिल्ली में होगा, लेकिन इसकी कुछ बैठकें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाएंगी। बात आई है G20 की, तो G20 की बात करें तो इसे ग्रुप ऑफ 20 बोला जाता है, जो कि 19 देशों और यूरोपीय यूनियन का एक ग्रुप है। ठीक है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक जो है इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है। और अगर हम G20 की बात करें तो पूरे विश्व की जो GDP है उसका 85% इन G20 देशों के पास है। भारत भी इसका समूह का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों CBDT के जो अध्यक्ष हैं वो नितिन गुप्ता बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, सापूरजी पालोनजी ग्रुप की किस अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम है पालोनजी मिस्त्री। तो दोस्तों जो पालोनजी मिस्त्री हैं वो सापूरजी पालोनजी ग्रुप के अध्यक्ष हैं। उनका हाल ही में निधन हो गया है 93 साल की उम्र में। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।